ये क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.1 है, बड़ी आसान है। फाइंड द स्क्वायर पूछा गया था, तो हमने ये बताया था कि 13 की पावर 2 लगा दो और 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 169 आंसर आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 20 स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, 29 की पावर छोटी सी 2 लगा दो यहाँ पे, और पावर 2 का मतलब 29 को 2 से मल्टीप्लाई ना करो, 29 को 29 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 37, 58 और 99 का कमेंट में आप आंसर करके बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। कह रहे हैं ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका रीज़न बताइए। हाँ नहीं है, क्यों नहीं है, हमें एक ट्रिक पता है। ठीक है, वो ट्रिक ये है कि लास्ट डिजिट अगर इन नंबरों में से कोई होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। या तो 2 हो, या 3 हो, या 7 हो, या 5 हो, या ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो, यानी 1 ज़ीरो हो, या 3 ज़ीरो हो, या 5 ज़ीरो हो। तो अगर 1 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 5 ज़ीरो लास्ट डिजिट में ये होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। या कोई भी बड़ा, कितना भी बड़ा डिजिट हो, उसका लास्ट नंबर ये हो, 2 हो, या 3 हो, या 7 हो, या 5 हो, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम ये लिखेंगे दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट हैज़ 7 एट इट्स यूनिट डिजिट। ठीक है, फिर इसमें आएंगे 2 है, लास्ट डिजिट 2 है, तो हम लिखेंगे दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज़ देयर इज़ 2 इन एट इट्स यूनिट प्लेस। ठीक है, it is not a perfect square because it has 3 on its unit place. It is not a perfect square because it has 8 on its unit place. It is not a perfect square because it has 3 zeros which are odd number of zeros. That's why it is not a perfect square. ठीक है, अब हम मुद्दे पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इन्हें से बताइए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका रीज़न भी दिए। वही सेम क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है कि लास्ट डिजिट 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये लिखेंगे बिकॉज दिस डिजिट हैज़ 7 एंड इट्स यूनिट प्लेस, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बिकॉज हमें ट्रिक पता है कि लास्ट डिजिट में क्या होगा, 2 3 7 में 8, 2 3 7 8 होगा, सॉरी 5 लिखा हुआ 8 बोल रहे हैं, 2 3 7 8 में से कुछ भी होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 0 0 0 और 5/0, 7/0, 9/0 तो होंगे किसी भी डिजिट में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, किसी में डबल 0 होगा, 4/0 होगा, इवन नंबर 0 होंगे तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद हम देखें आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये समझ गए आप, लिख लेंगे सब। 2 3 7 8 में से कुछ भी होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसी के डिजिट में लास्ट में 1 भी है तो वही परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 2 3 7 8 के अलावा है ये ना। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके इसमें तो बताइए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 729 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। जैसे ये नंबर 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 में से होता, यानी 2 का टेबल लास्ट डिजिट जो है 2 के टेबल में आता, तो ये नंबर 2 के टेबल में जाएगा। लेकिन इसमें लास्ट डिजिट 2 के टेबल में तो आता नहीं, 9 है, तो ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको चेक करने की ट्रिक क्या है कि 729 है, सबके बीच में प्लस लगा दो। क्या लगा दो, प्लस। 7 2 9 9 9 18, 18 3 के टेबल में आता है, 3 6 18, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आता है। कितनी बार में आता है, 3 से इसको डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा। या वैसे कर लिए 3 2 6 बचा 1 2 12, 3 4 12, 3 3 9, ये भी 3 टेबल में आता है। 3 8 24, 3 1 3, ये भी 3 के टेबल में आता है। 3 2 6 बचा 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। जैसे ही 1 आ गया सारा ख़त्म हो गया सवाल। आपके सामने ये क्या है, पेयर बने हैं। 3 × 3 कितने बार 3, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3, 3 4 5 6, ये हो गया। तो क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना था, परफेक्ट स्क्वायर बताना था। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है इसका स्क्वायर रूट हम करें, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट प्रॉपर पेयर बन जाए। जैसे 3 ये हो गया, 3 हो गया, और ये 3 हो गया। 3 × 3 3 × 3, 3 3 9, 3 27, तो ये सॉरी हाँ सही है, ठीक 27 इसका जो है, देखिए 2 2 का पेयर बन रहे हैं, कोई नंबर नहीं बच रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। और ये नंबर एक्चुअल में ये किसका स्क्वायर है, 27 का। यानी 27 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, यानी 27 × 27 करेंगे तो आपके पास आएगा 729। ठीक है, तो 27 किसका स्क्वायर है, 729 किसका स्क्वायर है, 27 का। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का नंबर बस मतलब समझ में आ गया कि अगर किसी के 2 2 पेयर बन जाएंगे तो परफेक्ट होगा। अगर 3 3 पेयर बन जाए तो वो परफेक्ट क्यूब कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसके स्क्वायर बनेगा इस तरह का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक।
आप देखिए इसी तरह आप इसका 6400 हम कर दे रहे हैं, बाकी ये सारे आप कमेंट में बताइए 6400 कैसे करेंगे। आप देखिए लास्ट डिजिट 0 है, यानी कि ये 2 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। कितनी बार में इसका आधा लिख दो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 0 0, 2 16 ज़ा 32 0 0, 2 8 ज़ा 16 0 0, 2 4 ज़ा 8 0 0, 2 2 ज़ा 4 0 0, 2 के टेबल में 200 आधा 100, 200 ज़ा 200, 250 ज़ा 100, 225 ज़ा 50, आगे 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ख़त्म। जैसे ही बनाया ख़त्म हो गया सवाल। इतनी बात समझ में आई? अब कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है। 1 2 3, ठीक है, या आपने 8 बार 2 लिख लिया और 2 बार 5 है, तो आपने 2 बार 5 भी लिख लिया और इसको कर लिया स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर रूट प्रॉपर बन निकल आए। तो इसका 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर और इन दोनों का पेयर, यानी इसका पेयर 2 निकला, इसका भी 2 निकला, इसका भी 2 निकला, इसका भी 2, इसका 5, सबके बीच में मल्टीप्लाई लगा लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो गया सबका पेयर बन गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमसे पूछा जाए कौन सा वो नंबर है जिसका ये स्क्वायर है, तो ये क्वेश्चन आएगा 2 to the 4 to the 8 to the 16 5 the 80, 80 है आंसर इसका, 80 है। तो यानी कि मेन आंसर इसका ये आ गया। ये हम लिख देंगे यस इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर आगे निकालने को कहे तो ऐसे निकाल देंगे। तो 80 हो गया। अब 80 का स्क्वायर अगर आप करेंगे, यानी 80 × 80 करेंगे तो 8 8 ज़ा 64 00, 6400 आएगा, यानी कि ये नंबर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? हाँ, अब आपके ये बचे हुए 576 9900 और 1270 ये कमेंट में आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, ये इवन नंबर के स्क्वायर हैं कि नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है कि कह रहे हैं कि कौन सा इन नंबरों में से कौन सा नंबर जो है वो इवन नंबर का स्क्वायर है। इवन नंबर मतलब जो इवन होते हैं, 2 4 6 8, यानी इवन नंबर है। 8 10 12 14 16 ये सब इवन नंबर, जोड़ा में जो पेयर में। तो आपको एक ट्रिक पता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही नंबर होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमारे पास 2 इवन नंबर है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे यानी 2 × 2 क्या आएगा 4, 4 भी इवन नंबर है। 3 इवन नंबर है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी 3 ऑड है, 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 ज़ा 16, तो 16 भी इवन नंबर है। यानी कि 4 का स्क्वायर इवन नंबर का स्क्वायर एक इवन ही नंबर आ रहा है। 6 इवन नंबर है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे 6 × 6 36, तो 6 इवन नंबर है, 36 भी इवन नंबर है। यानी इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर। तो जो ऐसा नंबर हो जो इवन नंबर हो तो वो स्क्वायर होगा इवन नंबर का, और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है। तो आप देखिए 484 में लास्ट डिजिट 4 है, तो हम ये समझ गए ये इवन नंबर है। तो यस इट इज़ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, यही लिख देंगे। फिर 784 में 4 लास्ट में है, 4 क्या होता है? इवन नंबर होता है, 2 के टेबल में आता है। तो यस इट इज़ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। यहाँ देखिए लास्ट डिजिट 1 है, 1 क्या स्क्वायर है, सॉरी 1 क्या इवन नंबर है? नहीं, तो इट इज़ नॉट अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, ये इवन नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। और 5 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो ये इवन नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। और यहाँ पे 0 की हमने 1 2 2 4 0 है, तो यानी इवन है 4 ना, 4 0। तो यस इट इज़ द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। अगर 3 0 होते या 5 0 होते तो नो इट इज़ नॉट ए स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, लेकिन ऑड नंबर का ये स्क्वायर हो जाता है। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी? अब कह रहे हैं क्वेश्चन अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, इनमें से क्या ऑड नंबर का स्क्वायर है? तो जिसका लास्ट डिजिट ऑड हो तो यस इट इज़ द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर का स्क्वायर यानी कि 3 है, ऑड नंबर इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 दा, ये ना कर दिएगा 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, इसी नंबर को 2 बार करते हैं। तो देखिए ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही नंबर आ रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है। तो ये ऑड नंबर है और 9 भी ऑड नंबर लास्ट डिजिट है, तो ये भी ऑड नंबर का स्क्वायर है 17 का। ठीक है, 900 ये इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट में 2 0 हैं, 2 0 होंगे तो इवन नंबर होगा, तो इट इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। अब यहाँ पे 1 ऑड नंबर है, तो यस इट इज़ द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, क्योंकि ये ऑड का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, ये भी ऑड नंबर है। इसका कमेंट बताइए। ठीक है, वही चीज़ है। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी है माइनस बी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो आपको यूज़ करनी है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, इसके भी ऊपर स्क्वायर लगाएं तो ये ए हो गया स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, ये समझ लिए, ए लिखा है इसका स्क्वायर है और माइनस ये बी लिखा है इसका स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि चाहे आप पहले ए प्लस बी पहले लिख दो, ए माइनस बी बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू क्या है 25 माइनस बी की वैल्यू 24, फिर ए प्लस बी यानी कि ए की वैल्यू 25 प्लस 24, और 25 में 25 4 गया 1 बचा, और यहाँ मल्टीप्लाई छुपाएँ 25 प्लस 24 49, 49 1 दा 49,
ये आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? आपको बस ये फॉर्मूला करना है, एक बार दोनों को प्लस करना है, एक बार दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई करना है। यानी एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो, इन्हीं दोनों नंबर को फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बीच में मल्टीप्लाई छुपाई होता है। इसी तरह से आपको सारे सवाल करने हैं। इसके ये बचे हुए सारे सवाल करके कमेंट में आंसर बताइए जल्दी से।